उस रात शहर के सरकारी अस्पताल के एक अंधेरे वार्ड में एक जवान लड़का आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कमजोर हो चुका था। आंखें अंदर धंस गई थी, जैसे कहीं रात से सोया ना हो, और चेहरा इतना पीला पड़ चुका था जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या, लेकिन उसके शरीर को देखने वाला हर इंसान देख पा रहा था। उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे काले निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने बार बार उसे अपनी बाहों में जकड़कर दबाया हो। कमरे के कोने में खड़े उसके बाप की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और मां का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने कहा था उस कोठी से दूर रहने को। हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा, कोई इसे बचा लो, मेरा बेटा। तभी यश की बंद होती आंखें अचानक खुली। उसने कमरे के एक कोने की तरफ देखा। उसके सिवा किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यश के होठ कांप उठे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था। तुम फिर आ गई। उसी पल कमरे में एक बहुत हल्की मीठी खुशबू फैल गई। खिड़की के पास लगे पर्दे अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उन्हें छुआ हो। और फिर यश के होठों से एक आखिरी चीख निकली। इसके बाद उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले यश की आंखें उसी कोने पर टिकी थी। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब यश अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ एक होटल में बैठा खाना खा रहा था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। कब से तुम्हारा सारा ध्यान केवल खाने पर है? अरे एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। क्या तुम भी यश ऐसे लोफड़ों जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। सीटी क्यों मार रहे हो? इसमें क्या है? आओ अच्छा एक सेल्फी लेते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। यश जिया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके कमर पर हाथ रखता है, लेकिन जिया तुरंत यश का हाथ झटक देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यश कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितने लोग आ जा रहे हैं, ऐसे चिपका चिपकी अच्छा लगता है क्या? तुम कितनी बोरिंग हो यार जिया। गलती कर दी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। सीटी मत बजाओ, आंख मत मारो, कंधे पर हाथ मत रखो, यहाँ मत छुओ, वहां मत हाथ लगाओ। तुम क्या भजन करने के लिए मेरी जेब बनी हो? वाओ, तो तुम सिर्फ यही सब करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम कुछ करने दोगी तब तो करूंगा। यश की बात सुनकर जिया नाराज होकर वहां से चली गई थी। उधर यश भी गुस्से में अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता है। रात के 11 बजे। नालायक, घर ही क्यों आता है? बाहर रोड पर ही सो जाया करना। छुट्टियां क्या हो गई, घर में पैर ही नहीं टिकते हैं साहबजादे के। कमरे में आकर यश ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर जिया का हाथ झटकना उसे याद आ रहा था। अचानक उसे पास के कमरे में माँ बाप के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, क्या फिर उसी कोठी के चक्कर में गांव जा रहे हैं? मैं कहती हूँ छोड़िए ना। अरे शहर के कुछ लोग खरीदने को तैयार हुए हैं। अगर ये सौदा हो गया ना तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई